हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, लेकिन अब मैं फिर से आऊंगा, रेगुलर आऊंगा। और आपको जो वेट करना पड़ा उसके लिए खेद है हमें। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वीडियो गेम में अर्निंग के नाम पर या ऑनलाइन अटैक्स होते हैं या ठगी होती है या आपका केवल टाइम पास होता है। मतलब कि आपके साथ आपको लालच दे करके आपके साथ टाइम पास किया जाता है। इसके लिए मैंने काफ़ी लगभग 1 महीने तक कंटिन्यूस ऑनलाइन गेम्स वगैरह डाउनलोड कर खेला। और ये भी एक वजह था लेट होने का वीडियो के लिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर आने से पहले पूरा R&D कर लेना चाहता था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे फेक हैं, सारे सही हैं, लेकिन इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सतर्क हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब कि इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल्स पर या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कोई गेम डाउनलोड कर रहे होते हैं या कभी कभी आप सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न, कैसे अर्न करना है पैसा गेम खेलकर, कैसे पैसा अर्न करना है ये खेलकर, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि जैसे मतलब कि गेम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद गेम खेलना शुरू करते हैं। गेम में लिखा होता है जब आपका $100 या $200 या $50 हो जाएगा तो आप इसे अपने वैलेट में या अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता क्या है, जब आप खेलना शुरू करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से आपके पैसे ग्रोथ करते हैं और आपको लगता है यार ये तो मैं 2 दिनों में ही $100 पूरा कर लूँगा। लेकिन ज्यों ज्यों आप $100 के नज़दीक पहुंचने जाते हैं वैसे वैसे रेशियो काफ़ी कम होने लगता है आपका अर्निंग का। यानी कि आपके बैलेट में $100 पूरे होने में इतने वक्त लग जाते हैं जितने में वो आपसे $100 से कहीं ज़्यादा कमा लेते हैं। और $100 अगर आप काम करेंगे तो उससे कम समय में आप $100 से कहीं ज़्यादा कमाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपको पैसे तो पूरे मिलते हैं, लेकिन जब पे आउट करने के लिए आप जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कि जैसे आप केवल मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, या फिर आप पे आउट करने से पहले आपके कुछ ऐसे डिटेल्स मांगते हैं जो आपके पास नहीं होता है, या किसी ऐसे अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता है, या कुछ ऐसे कंडीशंस लगा दिए जाते हैं जो आप फुलफिल नहीं कर पाते और आपको पैसे नहीं मिल पाते। ये सिर्फ ऐसी प्लानिंग होती है ताकि आपको लगे कि पैसा तो आपको मिल रहा है, ये आपकी कमी है। रियलिटी में ये आपकी कमी नहीं होती, ये एक प्लानिंग होती है और इस प्लानिंग से आप अपना केवल और केवल टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने से उनको जो बेनिफिट होता है, जब उनके चैनल पर ऐड आता है तो उसका उनको रिवेन्यू मिलता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कुछ है 3 पत्ती वगैरह में भी आपको पैसे मिलने की बात होती है, तो 3 पत्ती में शुरू में तो आपको पैसे मिलते हैं 2, 4, 10 रुपये। उसके बाद जब आप शुरू में आप अर्न भी करते हैं, लेकिन जब आपको लत लग जाती है तो आप जितना अर्न करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लूज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक लूजर बन जाते हैं, आप अर्निंग के चक्कर में लूजर बन जाते हैं, आप अर्नर नहीं बन पाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप ऑनलाइन अर्निंग वाले ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और उसे यूज करना शुरू करते हैं तो उसमें आप महसूस करेंगे कि जब आप उसमें जो ऐड आते हैं उसमें भी ज़्यादातर में एड्स आपको अर्निंग वाले ही होते हैं। और वैसे एड्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते करते आपके मोबाइल में इतने स्पैम्स हो जाते हैं जो आपके डेटा को कैपेबल होते हैं चोरी करने में। धीरे धीरे, क्योंकि आज की डेट में आप एक छोटा सा भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो विदाउट, जब तक आप उसको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट, डायरेक्टरी इन द सेंस की फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटो कैमरा वगैरह शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तब तक वो ऐप आपके सिस्टम में काम ही नहीं करता। मतलब आप हर फालतू अच्छे ऐप्स को एक परमिशन देते हैं, आप अपने मोबाइल के इंटरनल मेमोरी, इंटरनल थिंग्स, इंटरनल स्टोरेज, पर्सनल थिंग्स को यूज करने का। और ऐसे में क्या होता है कि जब वो यूज करना शुरू करते हो तो आपके डेटा को कॉपी करना शुरू करते हैं। आप कॉपी क्या क्या करते हैं ये देखिए। आप अपने मोबाइल में गूगल पे यूज करते हैं, उसका डाटा अगर लीक होता है तो हो सकता है आपको
फ्यूचर में काफ़ी सिम डुप्लीकेसी करके आपको एक मतलब कि अच्छा खासा लॉस उठाना पड़े, क्योंकि सिम क्लोनिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी आराम से कर सकता है। दूसरा, आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, तो इन सभी का अगर पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट ये सब कोई ले लेता है, तो आपके मेल आईडी से वो किसी आपके चाहने वाले को या आपके रिलेटिव्स को मेल कर सकता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप इस अकाउंट पर भेजो। ये एक तरह का स्पैम होता है और उनको लगेगा कि आपने उनको मेल किया है, इसलिए वो उसको पैसे डाल देंगे और वो आपके रिलेटिव्स आपकी वजह से ठगी का शिकार बनते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, उसमें जब आपका डेटा चोरी होता है तो आपके डेटा में कुछ ऐसे, जैसे आपके फ़ोटो वगैरह होते हैं, आप कुछ पर्सनल होते हैं वाइफ्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, मदर्स के साथ, तो ये सारी फ़ोटो भी जब आप अलाउ करते हैं तो वो कॉपी कर सकते हैं जिसको आपने अलाउ किया है, यानी कि ये फ़ोटो ऐप और जब चाहे आपके फ़ोन से निकाल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो फ़ोटो आपके यहाँ से लेते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी फ़ोटो हो सकते हैं जो सही में आपको ब्लैकमेल कर आपके लिए एक नुकसान का कारण बन सकते हैं। सो कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले भाई सतर्क रहो। आप कोशिश करो कि किसी भी आलतू फालतू एरो गैरो ऐप को इंस्टॉल ना करें, और जहाँ तक संभव हो जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज करो, जेन्युइन ऐप्स यूज करें। जैसे अभी आप टिकटॉक वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है तो उसके बाद टिकटॉक ऐप या इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐप्स, जिसमें लोगों को लग रहा था कि यार मैं रातों रात करोड़पति बन रहा हूँ, बहुत पैसे भी लोग कमा रहे थे और बहुत लोग टाइम पास कर रहे थे, तो इन सभी को एकाएक गवर्नमेंट को बैन करना पड़ गया। बैन करने का कारण उन्होंने चाइनीज ऐप या जो भी बताया हो, लेकिन एक कारण, सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर इंडियन डेटा जाता था और उस डेटा से उनको बेनिफिट, कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता था लोगों को अटैक करने में या साइबर अटैक करने में, ब्लैकमेलिंग्स में, फंड को चोरी करने में। अभी जैसे रेलवे की साइट्स है तो कुछ लोग तत्काल टिकट्स बुक करते हैं, तो तत्काल टिकट्स बुक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके एटीएम को बाईपास कर देता है, और उस बाईपास के चक्कर में क्या होता है कि लोग अर्निंग के चक्कर में एटीएम अपना बाईपास करवा लेते हैं, और उसमें एटीएम में आपका जो ट्रांजेक्शन्स के बाद ओटीपी आता है, विदाउट ओटीपी ट्रांजेक्शन होता है। कैसे करते हैं ये मैं नहीं बता पाऊँगा, बट समथिंग यू कैन कॉल इट, कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ हैकिंग है, और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे कि जो ओटीपी है वो बाईपास हो जाता है। अब इस बाईपास के क्रम में जो आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए ओटीपी बाईपास कर सकता है जो सॉफ्टवेयर, वो आपके अकाउंट को खाली करने के लिए भी जनरली ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो आपके यूज के लिए आपके बैंक अकाउंट के ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं और उसके ओटीपी बाईपास करके उससे भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि चाइनीज़ सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ, मतलब कि जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों सतर्क रहें, ज़्यादा से गेम ना खेलें, मतलब कि खेलें जेन्युइन ऐप के साथ खेलें, लेकिन जो बाईपास ऐप्स है, मीन्स जो आपको अर्निंग की गारंटी देते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर से बचें और अपने टाइम का यूटिलाइज दूसरे कामों में करें इंस्टेड ऑफ मोबाइल गेम्स, क्योंकि इससे एक आंखों को भी नुकसान हो रहा है, आपके शरीर को भी नुकसान हो रहा है, और कब आप इकोनॉमिकली बहुत बड़े लॉस में पड़ जाएंगे ये आप कह नहीं सकते। तो स्मार्टफोन्स को कम से कम यूज करें, कि गेम तो बिल्कुल नहीं, गेम मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप गेम बिल्कुल नहीं करें। मैं गेम खेल रहा था, लेकिन मैं आपके लिए खेल रहा था कि ताकि मैं आपको ऐसे ऐप्स की एक रियलिटी को आपके सामने ला पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि क्यों मोबाइल ऐप्स या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।